वही प्रथा आज भी चलती आ रही है। हमारे सामने कोई ऐसी चीज हो जिसका हमें नाम ना पता हो तो खलबली मच जाती है। ये क्या है भाई? वही से अक्षर किया अपने अपने क्षेत्र में इतने लोग मिले, सबको पढ़ा सिखाना चालू कर दिया। वही आज भी हमारे घर में जो बच्चा पैदा होता है वो आदिमानवी है, ना आता है, ना कोई शब्द होता है, कोई भाषा, ना कोई खाने का पता, ना पीने का पता। हम उसको एक सभ्य बालक बनाते हैं, कहाँ भेजते हैं? स्कूल में भेजते हैं। क्या पढ़ता है वहां पे? वही पढ़ता है जो आदि मानवों ने पढ़ाया है। अगर आदि मानव ने ये पेड़ का नाम पेड़ रखा है तो आप और हम भी इसको पेड़ ही कहेंगे। ऐसा नहीं होता कि हम इसको कुछ और पढ़ने लग जाए। हाँ, कुछ और बोल सके क्योंकि उन आदि मानवों ने कुछ और नाम रख दिया। इसी प्रकार दुनिया में जितने भी जो भी चीज दिखाई दी उसका एक एक नाम रखते चले गए। पानी दिखाई दिया, हमने जल रख दिया, अंग्रेजों ने वाटर रख दिया, किसी ने नील रख दिया, किसी ने तोय रख दिया। नाम भले अलग अलग रख लिए अक्षरों की वजह से, लेकिन वो वस्तु एक ही है, वो पानी एक ही है। सारी दुनिया में जाके कहीं भी पानी पियोगे एक सही मिलेगा, लेकिन उसके नाम अनेक मिलेंगे। इसी प्रकार जो परमात्मा है वो एक ही है, लेकिन उसके नाम अनंतों रख डाले अलग अलग भाषाओं में। भारत में क्या नाम रख दिया? किसी ने ओमकार कह दिया उसको, किसी ने उसका नाम राम रख दिया, किसी ने उसका नाम जगदीश रख दिया, किसी ने उसका नाम परमेश्वर रख दिया, किसी ने परमात्मा रख दिया। विदेशों में किसी ने यहोवा रख दिया, किसी ने अल्लाह रख दिया, किसी ने गॉड रख दिया, खुदा रख दिया, रब रख दिया। यानी सारे अक्षरों का खेल है ये। अब अपने अपने अक्षरों से नाम रख के अब अपने अपने नाम को प्रेम करने लगे। मुसलमान वाले कहते हैं हम तो अल्लाह से प्रेम करते हैं। उनसे पूछो भैया अल्लाह पता है कौन है? कभी देखा है? तो कभी देखा नहीं है, लेकिन प्रेम अल्लाह से हो गया। क्यों? क्योंकि भाषा का चक्कर पड़ गया। उनको यह समझा दिया गया, पढ़ा दिया गया कि अल्लाह ही है परमात्मा। अल्लाह है क्या वो नहीं पता। राम वालों को समझा दिया राम जी ही है परमात्मा, लेकिन कभी राम से मिले नहीं, मिले कभी नहीं, लेकिन मान लिया कि हाँ राम जी है परमात्मा। इसी प्रकार वाहेगुरु वाले, उनसे पूछो कभी वाहेगुरु के दर्शन हुए? अकाल पुरुष पता है क्या है? पता कुछ नहीं है, लेकिन प्रेम पूरा उस नाम से है। दिन रात जप रहे वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, सोच रहे ये नाम जप के शायद हमें वो चीज मिल जाएगी। ये बिल्कुल ऐसा समझो कि तुम्हें प्यास लगी है। अब हमारे पास 5 नाम है, जल, वाटर, नीर, तोय, पानी। अब चाहे तुम एक नाम जपो, चाहे तुम 5 नाम जपते रहो सारी उम्र, तुम्हारा गला गीला हो जाएगा क्या? बल्कि तुम्हारा जो गला थोड़ा बहुत गीला है वो भी जपते जपते सूख जाएगा, लेकिन पानी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पानी कभी जपने से मिलता ही नहीं है। कैसे मिलता है? पानी मिलता है पीने से। जब पियोगे तब मिलेगा तुम्हें वो, और जपोगे तो हमेशा पानी से दूर रहोगे। इसीलिए कबीर साहब ने बिल्कुल खुला समझाया वाणियों में, कह रहे मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, बिल्कुल तेरे पास में हूं, लेकिन तुम कहां खोज रहे हो? मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में। तो क्या कह रहे हैं? अरे ना मंदिर में, ना मस्जिद में, और ना काबे कैलाश में। अब क्या कह रहे हैं? नाम है जप में, नाम है तप में, और ना एकांत निवास में। कोई ये सोच रहा है कि जप जप के मुझे परमात्मा मिल जाएगा, फिर सावधान कर रहे हैं कबीर साहब कि देखना भाई कहीं जीवन बर्बाद कर ले जपने में। कह रहे नाम है जप में, नाम है तप में। कोई तपस्या कर लो परमात्मा नहीं मिलेगा, कोई नाम जप लो परमात्मा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कारण क्या है? क्योंकि परमात्मा नाम जपने से मिलता ही नहीं है।
नाम जपने से क्या मिलता है? रिद्धि सिद्धि मिलती है। नाम जपने से परमात्मा नहीं मिलता, मुक्ति नहीं मिलती, मोक्ष नहीं मिलता। यहां तक कि बड़े बड़े राक्षसों ने नाम जपा। कई लोग हमें कहते हैं राक्षसों ने भी तो नाम जपा था, वो तो भगवान को प्रकट कर लेते थे। तो भैया तुम भी करके देख लो, क्यों नहीं करते? अगर राक्षस भगवान को प्रकट कर सकता है, तुम भी करके देख लो, शायद आ जाए। नहीं आएंगे, वो समय भी कुछ और था। और अगर आ भी जाए तो क्या वो दे देंगे जिसके लिए हमने प्रकट करवाया उनको? राक्षस क्या मांगते थे पहला वरदान? कोई भी राक्षस है, उसने पहला वरदान क्या मांगा? चाहे ब्रह्मा जी प्रकट हो जाए, चाहे विष्णु जी हो जाए, चाहे शंकर जी हो जाए, क्या मांगा उसने? उसने बस ये मांगा कि भगवान मुझे अमर कर दो। और तुम लोग क्या मांग रहे हो मंदिर में जाके? मंदिरों में जाके क्या मांगते हो? भगवान मुझे पास कर दो, भगवान इस साल मेरी शादी करवा दो, भगवान मेरी नौकरी लगवा दो। तुम्हारी तो बुद्धि वहां तक जा ही नहीं सकती जहां तक राक्षस सोचते थे। और तुम रोज उनको राक्षसों को तुम सोचते हो ये तो राक्षस हैं, ये तो बिल्कुल जीरो हैं। आग लगाते हो हर साल जाके। जो 4 वेद का ज्ञाता है उसको तुम जला देते हो, और जिसको 1 वेद ना आता हो उसको तुम पूज लेते हो। समझ लो। तो राक्षस भी इतने इंटेलिजेंट थे कि पहला वरदान अमरता, लेकिन अमरता का वरदान वो दे ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो खुद अमर नहीं है भाई। तुम्हारे पास 200 की गड्डियां हैं तो तुम दे सकते हो, और तुम्हारे पास वही 50 रुपया और तुम्हें कोई 10 लाख मांगे, दे दोगे क्या? नहीं दे पाओगे। तो इसीलिए ब्रह्मा जी सीधे बोलते थे, भाई देख, इस दुनिया में कोई अमर नहीं आ रहे, हमारी आयु सीमा निर्धारित की हुई है। यहाँ पे ब्रह्मा जी कितने वर्ष जिएंगे ये भी ग्रंथों में लिखा हुआ है। विष्णु जी कितनी वर्ष की आयु है वो भी लिखा हुआ है। शंकर जी की कितनी आयु है वो भी लिखा हुआ है। तो तुम कहां से अमर हो जाओगे? और कुछ मांगो बस। अब लगा दौड़ाने दिमाग, क्या मांगा जाए, क्या मांगा जाए। फिर क्या मांगता था? जो सामने दिख रहा वही मांगेगा। 3 लोग दिखाई दे गया, हे भगवान जी मैं जिंदगी नाथ बन जाऊं, मैं 3 लोग में राज करूं, तथास्तु। दे दिया वरदान। क्यों? कितना करेगा राज? थोड़ी देर करेगा, मार के टांग देंगे कहीं पे इसको, और मार के टांगा ही है। जिस भी राक्षस को वरदान दिया उसको मारने का भी इंतजाम साथ ही कर दिया। लेकिन राक्षस भी बड़े इंटेलिजेंट थे, उन्होंने भी ऐसे ऐसे वरदान मांगे भगवान से टकरा जाए। हे भगवान मैं दिन में ना मरूं, मैं रात में ना मरूं, मैं भी ना मरूं, मैं जानवर से ना मरूं, मैं घर के अंदर ना मरूं, मैं घर का ना मरूं, मैं जमीन पे ना मरूं, मैं आसमान पे ना मरूं, मैं आंसू से ना मरूं, मैं शस्त्र से ना मरूं। देखो कितनी बुद्धि तो आ रहा है। किस चीज के लिए? अमर होने के लिए। इतनी बुद्धि रखते हैं वो लोग, और तुम लोग जाते हो इतनी तुम क्या मांगते हो? सोचना। आज तक जो तुमने भगवानों से मांगा है किसी भी मंदिर में जाके, तो अपनी और राक्षस की तुलना करके देखना कि तुम्हारी बुद्धि का लेवल क्या है और वो क्या मांग रहे हैं। जब